प्रेज द लॉर्ड। जिस टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। फायर, आग, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। बाइबल सेज ल्यूक 12:49, सुसमाचार लूका का उसका 12वां अध्याय और उसकी 49वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया। यीशु मसीह कह रहे थे, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। जीसस केम फ्रॉम हेवन टू द अर्थ। यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि वो लोगों के अंदर परमेश्वर की आग को भर सके। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आग। हिब्रू 12 इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय और 29वीं आयत कहती है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यस, भस्म करने वाली आग जो सारी चीजों को जला के राख कर देती है। बाइबल बताती है इसके लिए 127 के अंदर परमेश्वर का सेवक यहेजकेल उस समय का भविष्यवक्ता, जब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं से बातचीत किया करता था, वो लिखता है कि मैंने परमेश्वर की आग को देखा और मैंने देखा एक चमकती हुई आग का घेरा चारों तरफ था। परमेश्वर की आवाजों को मैं सुन सकता था। गॉड स्पीक्स इन फायर। परमेश्वर अग्नि में से बातचीत करता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा की आग के द्वारा बातचीत करता है। बाइबल बताती है निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 4थी आयत, जब आप पहली और 4थी आयत तक पढ़ेंगे, निर्गमन 3, एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1 to 4, मूसा अपने ससुर के साथ जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था और उसने देखा एक झाड़ी में आग लगी हुई है। और चमत्कार उसके अंदर यह था कि झाड़ी में आग लगने के बावजूद झाड़ी जल नहीं रही है। मूसा निकट गया और उस झाड़ी में से एक आवाज आई, अपने पांव के जूतियों को दूर रख दे और मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। और उस आग के अंदर से परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करी। God speaks to his people from the fire. परमेश्वर अपने लोगों से आग के बीच में से होकर बातचीत करता है। Where there is fire in God's people, जब परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा की आग से भरे होते हैं, miracles are performed, चमत्कार किए जाते हैं। अगर आप देखें निर्गमन 19वां अध्याय और 18वीं आयत, एक्सोडस चैप्टर 19 एंड वर्स 18, बाइबल बताती है सीने पर्वत पर परमेश्वर आग बन के उतरा। पूरा सीने पर्वत में से धुआं निकलने लगा। उस पर्वत में से आग निकलने लगी। आग की लपटें दिखाई दे रही थी और मूसा को यह बात समझ में आ गई कि यहोवा परमेश्वर उससे मिलना चाहता है और वो छावनी में से निकल के परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए निकल पड़ा। And the fire comes. It comes with the word of God. जब आग आती है तो परमेश्वर की शब्दों को लेकर के आती है, परमेश्वर के संदेश को लेकर आती है, परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आती है। बहुत साल पहले मैंने एक घटना पढ़ी और वो घटना दिल्ली शहर की थी। दिल्ली में एक जगह है करोल बाग, मशहूर जगह है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। उस न्यूज़पेपर में लिखा था, जब मैं वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, कि उस होटल के अंदर जब आग लगी तो उसने आसपास की सारी चीजों को जला के खाक कर दिया। आसपास की सारी बिल्डिंग्स को जला के खाक कर दिया। जब परमेश्वर की आग आती है, वो भी हमारे जीवन के तमाम पापों को जला के खाक कर देती है। और जब प्रभु के लोग जो आग से भरे हुए हैं, उनके संपर्क में लोग आते हैं, उनके जीवनों में से भी पाप धुल जाते हैं, उनके जीवनों में से भी पाप जल जाते हैं। एक बार की बात, मैं एक सभा में था। वो सभा मेरे शहर से करीब 2000 किलोमीटर दूर थी। और जब मैं प्रार्थना कर रहा था आखिर में,
एक व्यक्ति रोता हुआ आया मेरे पास और मुझसे कहने लगा, ब्रदर संजय, मेरा घर उजड़ रहा है, मेरा घर टूट रहा है, मेरे अंदर शराब की आत्मा है, मैं तमाम तरह के व्यसनों से ग्रस्त हूं, जुआ खेलना मेरी लत बन चुकी है। सो मैनी पीपल कम्स टू मी। कितने ऐसे लोग मेरे संपर्क में आते हैं। 1990 से लेके आज तक कई लाख लोग मुझसे ऐसी प्रार्थना कराने आए, ब्रदर संजय, हमारे अंदर ये व्यसन है, नशे की आत्मा है, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, शराब, जुआ, वेश्यागमन छूट नहीं पा रहा है। द फायर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आग जब हम प्रार्थना करते हैं, उन तमाम व्यसनों को जला के राख और खाक कर देती है। यस, दैट इवनिंग ऑल्सो आई प्रेड फॉर हिम। मैंने प्रार्थना करी। जब मैं प्रार्थना कर रहा था वो गिर गया, और गिरने के बाद वो बहुत देर हिलता रहा, और उसके अंदर से कुछ अजीब तरह की आवाजें आ रही थी। कुछ दुष्ट आत्माएं उसको छोड़ के निकल रही थी। और जब करीब वो 15-20 मिनट बाद उठ के खड़ा हुआ, उसका चेहरा बिल्कुल निर्मल हो चुका था। द फायर प्यूरिफाइज यू। ये आग जो पवित्र आत्मा की है, ये आपको नया बना देती है। और वो कहने लगा, मुझे मेरे शरीर में हल्का महसूस हो रहा है, और मुझे महसूस हो रहा है कि कुछ निकल गया मेरे अंदर से, और मैं महसूस कर सकता हूं कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं। एंड दिस फायर, ब्रदर, एक आग को मैंने देखा। जो आग मेरे शरीर के अंदर थी वो मुझे धधका रही थी, और मेरा शरीर पूरा गर्म हो गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल जाऊंगा। लेकिन ब्रदर, थोड़ी देर बाद, यस, थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा लगा किसी ने स्पर्श किया, और मेरा शरीर एकदम ठंडा होता चला गया, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मेरे मन में शांति आ गई है। और ब्रदर, मैं आपको बता रहा हूं, ब्रदर संजय, आई प्रॉमिस यू, अब किसी प्रकार की कोई शराब, किसी प्रकार का जुआ, कोई और गंदी बात मुझे यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकती। बाइबल बताती है, मलाकी की पुस्तक के अंदर उसका 3 अध्याय और 2 आयत, वो तो सुनार की आग है। पवित्र आत्मा की आग सुनार की आग है। जो आग यीशु मसीह लगाना चाहता था वो सुनार की आग है। इट प्यूरिफाइज। जैसे सोना आग के अंदर से होकर के उसके अंदर की सारी गंदगी को जला देता है, आग सोने के अंदर की सारी गंदगी को जला देती है, और हम खिला हुआ, निखरा हुआ, शुद्ध सोना प्राप्त कर लेते हैं। When we walk through the fire of Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के अंदर से होके गुजरते हैं, जब हम परमेश्वर की अग्नि से होके गुजरते हैं, the life changes. 1 जून 1990, 1 जून 1990 की रात, दोपहर 12 बजे, अप्रैल 1990, 17 अप्रैल 1990 को मैंने अपना जीवन यीशु को दिया था। और यह बात 1 जून की है, यानी अभी मुझे अपना जीवन प्रभु को सौंपे 2 महीने नहीं हुए थे। मैं एक चर्च में बैठ करके वहां पर एक सेमिनार चल रहा था, और मैं उस सेमिनार में चला गया। उस वक्त तक मेरे पास बाइबल भी नहीं थी। मेरे पास छोटा सा नया नियम हुआ करता था, और मैं जाकर के वहां पर बैठ गया। आई वॉज सिटिंग एट द लास्ट, सबसे पीछे बैठा हुआ था, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं था, और मुझे डर लगता था कि मैं आगे जाके बैठ गया तो पता नहीं लोग किस प्रकार से मुझसे व्यवहार करेंगे। घर से बाहर किया जा चुका था प्रभु यीशु को अपना जीवन सौंपने के बाद।
मेरे कपड़े गंदे थे, मेरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मेरे बाल बढ़ चुके थे, मेरे हालात अच्छे नहीं थे। आई वॉज सिटिंग एट द बैक, मैं सबसे पीछे शर्माता हुआ सा, डरा हुआ सा बैठा हुआ था, और परमेश्वर का एक सेवक सामने से प्रचार कर रहा था, और वो बता रहे थे कि परमेश्वर की सामर्थ बहती है, और परमेश्वर की सामर्थ उन्होंने लास्ट में कहा यहां पर मौजूद है। यदि कोई पवित्र आत्मा की सामर्थ को देखना चाहता है, आज अपने हाथ को उठा दीजिए। जिस हॉल में मैं बैठा हुआ था, जिस चर्च हॉल में मैं बैठा हुआ था, उसमें 2000 से ज्यादा लोग थे। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने हाथ उठाया, लेकिन मैंने बड़ी दिलेरी के साथ और बड़े विश्वास के साथ उस दिन अपने सारे डर और सारी शर्म को छोड़ करके अपने दाहिने हाथ को पूरा खड़ा कर दिया और प्रार्थना करने लगा, मेरे प्रभु, जो बात अभी सामने से बताई गई कि परमेश्वर की सामर्थ घूम रही है, एंड द फायर ऑफ होली स्पिरिट विल फिल यू, और पवित्र आत्मा की आग तुमको भर देगी। मैंने अपने हाथ को उठाया और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, प्रभु यदि तू यहां पर है तो आ जा, मैं अपने आप को खाली करने को तैयार हूं। एंड द फायर फ्रॉम हेवन केम, द हेवी फायर, भारी अंगारे, कुंटलों अंगारे ही अंगारे की आग मैं देख रहा था, और मेरा शरीर जलने लगा, और मैं चिल्लाने लगा, और मैं पश्चाताप करने लगा। मुझे एक एक गुनाह याद आने लगा, कैसे मैं दिन रात शराब के नशे में धुत पड़ा रहता था। वो जो मैं सुबह से लेकर रात तक शराब पिया करता था, वो जो सुबह से लेकर रात तक मैं सिगरेट और तमाम तरह की चीजें इस्तेमाल किया करता था। परमेश्वर के सामने मैं गिड़गिड़ा रहा था, प्रभु यस 17 अप्रैल को भी मैंने अपने गुनाहों की माफी मांगी थी, और आज फिर मैं तैयार था प्रभु उन सब चीजों की जो मैंने छोड़ दी है। फिर भी मैं तुझसे कहता हूं, यदि मैंने किसी के खिलाफ कुछ बुरा किया है, हे रब्बा मुझे माफ कर दे, और उस आग का स्वाद मैं चखना चाहता हूं। मेरी छोटी सी प्रार्थना में 1 जून 1990, 1 जून 1990 was the turning day of my life. हालेलुया। कैन यू से हालेलुया विद मी? क्या आप सब मेरे साथ हालेलुया बोल सकते हैं? क्या आप जोर से मेरे साथ हालेलुया बोल सकते हैं? से हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। God can change your life. पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन को बदल सकती है। Yes, yes my dear friends, yes my sisters and brothers. हाँ मेरे बच्चों, मेरे लाडलो, पवित्र आत्मा की आग का आह्वान करो। आज कह दो, प्रभु उस रिफाइंड फायर का, उस रिफाइनरी फायर का, वो सोनार की आग की तरह जो है, जो हमारे गुनाहों को हमसे दूर करती है, हमारे पाप को हमसे दूर करती है, हमारे परेशानियों को हमसे दूर करती है। और उस दोपहर में जब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से भरा, आई कैन सी द फेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने उस यीशु के चेहरे को उस अग्नि के अंदर देखा, और उसने आवाज दी, मेरे लाल, मेरे बेटे, जिस रास्ते पे तू चल रहा था वो रास्ता तेरा नहीं था। आई विल चेंज योर वेज, मैं तेरे रास्तों को बदलूंगा, मैं तुझे अपने वरदानों से भरूंगा। एंड ही गिफ्टेड मी फ्रॉम ऑल द 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। उसने मुझे पवित्र आत्मा के 9 वरदान दिए। गो इनटू द वर्ल्ड एंड यूज देम एंड मैनिफेस्ट देम एंड ग्लोरीफाई द गॉड इन हेवन। यीशु ने मुझसे कहा, उस 9 वरदानों को जो पवित्र आत्मा के हैं, उनको जाकर के इस्तेमाल कर, दुनिया के लोगों के बीच में इस्तेमाल कर, परमेश्वर के वचन को बता, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट कर। जिस वक्त परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आती है, द इविल स्पिरिट रन्स अवे व्हेन यू अपीयर। जब आप खड़े होते हैं तो दुष्ट आत्माएं छोड़ के भागने लगती है। जब आप बीमारों पे हाथ रखते हैं तो बीमार चंगे होने लगते हैं। जब आप भविष्यवाणियां करते हैं तो लोगों के जीवन बदल जाते हैं। आप परमेश्वर की सामर्थ को परमेश्वर के वचन में से प्रकट करने लगते हैं।
और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन का रेवलेशन होता है, प्रकाशन होता है। परमेश्वर रोज नए नए वचन देता है आपको, परमेश्वर नए तरीके से बातचीत करता है। जब पवित्र आत्मा आता है, परमेश्वर अपने प्लान को आप पर जाहिर करता है। सो मेनी पीपल आस्क मी, कितने लोग, ढेरों लोग मुझसे प्रार्थना करवाते और पूछते हैं, ब्रदर हम ये काम करना चाहते हैं, प्रार्थना करके बताइए। एंड व्हेन आई प्रे फॉर देम, व्हेन आई गो फॉर प्रेयर फॉर देम, जब मैं उनके लिए प्रार्थना में जाता हूं, गॉड टेल्स मी, परमेश्वर मुझे बताता है व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर देम, क्या अच्छा है और क्या बुरा है उनके लिए। एंड देन आई रिप्लाई, उसके बाद मैं उनको जवाब देता हूं। व्हेन आई कास्ट आउट devil in the name of Jesus, the power of that fire flow from me. Yes, जब मैं दुष्ट को लताड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में, महसूस करता हूं वो आग की सामर्थ मेरे अंदर से गुजर के जाती है। एंड मिलियंस ऑफ डेविल, मिलियंस, लाखों लाखों अनेकों दुष्ट आत्माएं और हर तरह की शैतानी ताकत को, उसकी कमर को टूटते और खदेड़ के भागते हुए देखा है। पावर ऑफ फायर, ये पवित्र आत्मा की आग है। व्हेन इट कम्स, जब ये आती है आपके जीवन में, जब ये पहुंचती है आपके जीवन में, इट ब्रिंग्स जॉय। Because where there is presence of God, जहां परमेश्वर है, बाइबल बताती है जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां आनंद है। So you are filled with joy. Your family fills with joy. जिस परिवार में परमेश्वर का आत्मा है, जिन परिवारों में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, जिन परिवारों में परमेश्वर की आग काम करती है, मुसीबतें उन पे आती हैं, परेशानियां आती हैं। बाइबल बताती है तू आग के दरिया में से होके गुजरेगा, परंतु आग तुझे परेशान कर नहीं पाएगी। समस्याएं तुझे टूटने नहीं देंगी, समस्याएं तुझे झुकने नहीं देंगी। दिस इज द फायर ऑफ होली स्पिरिट, बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम द हेवनली प्लेसेस। ये वो ताकत है, ये वो सामर्थ है। इफ यू रीड मैथ्यू 3:11, अगर आप मत्ती का सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 11वीं आयत पढ़ें, बाइबल बताती है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहने लगा, मैं तो तुम्हें जल का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, मेरे बाद जो यीशु नासरी आने वाला है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा देगा। क्या आपने आग का बपतिस्मा लिया है? क्या आपने कभी सोचा कि मुझे आग मिलनी चाहिए? क्या आपने सोचा कि मेरे परिवार को वो आग मिलनी चाहिए? इफ यू गो टू चैप्टर 2 वर्स 3 इन एक्ट्स, यदि आप प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 3 आयत पढ़ेंगे, बाइबल कहती है और वो 120 लोग प्रॉटी कोठरी पर, यस, आफ्टर जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिए गए, उसके बाद 40वें दिन पेंटिकोस्ट का था, और यीशु मसीह के लोग कोशिश कर रहे थे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ मिल जाए। लेकिन बाइबल कहती है द डे व्हेन दे कम इनटू अकॉर्ड, जब वो एक मत हो गए, जब उन्होंने पश्चाताप कर लिया, प्रभु हाँ प्रभु हम तेरे साथ एक मत होना चाहते हैं। बाइबल बताती है 3 अध्याय 2 आयत, प्रेरित के काम, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 3, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 3 आयत, आग किसी जीवे दिखाई दी और वे सब अन्य अन्य भाषा बोल रहे थे, वो दूसरी भाषा बोल रहे थे। When the power of Holy Spirit come upon you, जब परमेश्वर की सामर्थ आती है, जब परमेश्वर की आग आपके जीवन में आती है, आपकी बोली को बदल देती है, आपके देखने के नजरिए को बदल देती है, आपकी सोच
और आपकी सामर्थ को बदल देती है। बिकॉज इट इज नॉट यू, अब आप नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। 1 जून जब वो अंगारे मेरे ऊपर आए, 12 बजे से 4 बजे तक वो अंगारे मेरे ऊपर गिरते रहे। उस सभा में करीब 200 से ज्यादा पास्टर्स और प्रीचर्स थे। परमेश्वर के अभिषिक्त लोग बैठे हुए थे, परमेश्वर के जन बैठे हुए थे, और उन्होंने घेर लिया और वो मुझे छूना चाहते थे। मैं जो चीख रहा था वो मुझे रोकना चाहते थे, लेकिन वो मुझे बता रहे थे, संजय भाई आपके अंदर से इतना करंट निकल रहा था, जो मुझे छूता था वो बहुत दूर छिटक के गिर जाता था। बिकॉज आई वॉज गेटिंग अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट डायरेक्टली फ्रॉम हेवन। मेरे ऊपर जो परमेश्वर की सामर्थ आ रही थी वो सीधे स्वर्ग से आ रही थी। यस, वो करंट परमेश्वर डाल रहा था। गॉड वॉन्ट्स टू फिल यू विद द करंट ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर आपको अपने उस करंट से जो स्वर्ग से आता है, वो सामर्थ्य जो स्वर्ग से आती है, वो बदल देने वाली सामर्थ्य जो स्वर्ग से आती है, उसमें आपको लेके जाना चाहता है। जब पवित्र आत्मा की आग आती है और जब आपके अंदर से बहुत सारी चीजों को वो रिफाइन करती है, जब वो आपके अंदर की गंदगियों को जलाना शुरू करती है, थोड़े समय बाद आपका स्वरूप बदलने लगता है। बाइबल कहती है वो यीशु मसीह बहुत प्यारा परमेश्वर है, और जो लोग आपसे घृणा करते थे वो भी आपसे प्यार करने लगते हैं। जो लोग आपका चेहरा नहीं देखना चाहते थे, वो नफरत करना चाहते थे, वो आपसे प्यार करने लगते हैं। इट इज द फायर ऑफ होली स्पिरिट। पीपल वॉच द चेंज इन योर लाइफ। लोग यीशु के द्वारा किए गए, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा किए गए परिवर्तन को आपकी जिंदगी में देखते हैं। जो लोग मुझसे नफरत करते थे, जो लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते थे, मेरी शक्ल अच्छी नहीं थी देखने में, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, इट चेंज्ड माय इमेज। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है, वो आपकी इमेज को चेंज कर देती है, वो आपकी पहचान को बदल देती है। एंड व्हेन द फायर केम इन मी, और जब वो अग्नि मेरे पास आई, उसने सब कुछ बदल दिया। बाइबल बताती है, इफ यू रीड 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 19, यदि आप 1 यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसकी 19वीं आयत को पढ़ें, आपको मिलेगा, एज ही इज इन हेवन वी शैल बी ऑन अर्थ। जैसा हमारा यीशु मसीह स्वर्ग में है, यस, वैसे हम पृथ्वी पर होंगे। वो चमक रहा है स्वर्ग में, स्वर्ग के सिंहासन पे वो चमक रहा है, और हम पृथ्वी पर चमकेंगे। डैनियल की पुस्तक में लिखा हुआ है, और जो बहुतों को धार्मिकता की शिक्षा देते हैं, उनके चेहरे आकाश के तारामंडल की नाई चमकते रहेंगे। जो बहुतों को धर्म की शिक्षा देते हैं, बिकॉज दे आर शेयरिंग द fire of the Holy Spirit. They are sharing the gifts of the Holy Spirit. 1990 से लेके 2020 2020, टुडे 17 अप्रैल, यह वो दिन है जब रात 11:30 बजे यीशु मसीह ने मेरे से मुलाकात की थी। मेरे हाथों में सिगरेट थी, मैं सिगरेट पीना चाह रहा था। मैं चेन स्मोकर था, और मेरे यहां पर होंठ पर एक छेद बना हुआ था जिस पर सिगरेट रखी रहती थी। जीसस केम इनटू माय लाइफ। मैं एक हिंदू परिवार में था, मैं हिंदू था, लेकिन यीशु मसीह मेरे जीवन में आया।
एक रोशनी मेरे कमरे में आकर के ठहर गई। एक रोशनी का बड़ा गोला, एक आग का बड़ा गोला मेरे कमरे में आकर के ठहर गया, और उसमें से आवाज आती थी, मेरे लाल, मेरे बेटे, जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो रास्ता तेरा नहीं है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं बहुत सारी तैयारियां कर रहा था कि मैं कैसे इस आवाज से बचूं। मैं डर गया था, मुझे लगा कोई भूत है, मुझे लगा कोई भूत है, और मैं डर गया। मैं कोशिश करने लगा कैसे छुटकारा पाऊं। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए छुटकारे के। मैं बहुत जगह दौड़ा, 5 दिन लगातार वो आवाज आती रही। 17 अप्रैल लास्ट नाइट थी। मैंने पूछा, प्रभु, मैंने पूछा कौन है, और जो है वो मेरे सामने आ जा। वो रोशनी मेरे कमरे में उतरी, वो मानव आकार में थी। उसने, मैं डर के माने जमीन पे गिर चुका था, उसने मुझे उठाया और मुझे चिपका लिया और मेरे गालों पे बहुत चूमा, और उसने कहा, मैं यीशु, मैं यीशु, जीसस लव्स यू। यस, आपको भी चूमना चाहता है। और उसने मुझसे कहा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। 17 अप्रैल 1990, गॉड इज यूजिंग मी। कई लाख लोगों को सुसमाचार सुनाया, लाखों लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी, लाखों की जिंदगियों को बदलते हुए देखा है, लोगों को प्रभु के सामने आते देखा है। यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है, और लोग धरा की नाई यहोवा के भवन के पर्वत की ओर चल देंगे। अन्य जातियां परमेश्वर के भवन की ओर बढ़ रही हैं। अन्य जातियां सुसमाचार सुन के और पवित्र आत्मा की आग के करिश्मे देख करके यीशु पर विश्वास ला रही हैं। डू यू नीड द होली स्पिरिट? डू यू नीड द फायर इन दिस इवनिंग? यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको आग चाहिए? आपको वो आग चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि आप भी दुष्ट आत्माएं निकाल सकें? क्या आप चाहते हैं आपकी प्रार्थनाओं से बीमार चंगे हो सके? क्या आप चाहते हैं कि आपके वचन प्रचार के अंदर एक बड़ी सामर्थ्य दिखाई दे? आइए हम प्रार्थना करें और दीन होकर पश्चाताप के साथ प्रभु से कहें, प्रभु भर दीजिए। शैल वी प्रे? आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, सामर्थ्य परमेश्वर, बच्चे हैं तेरे, लाडले हैं। एक दिन तूने मुझे पुकारा, मेरी सारी गंदगी दूर कर दी। वो सिगरेट, वो शराब, वो नशा, वो तमाम कुकृत्य सब खत्म कर दिया और अजीब सामर्थ्य से भर दिया, अद्भुत सामर्थ्य से भर दिया प्रभु, अलौकिक सामर्थ्य से भर दिया। उस आग से भर दिया जिसमें करंट होता है, उस आग से भर दिया जिससे दुष्टात्माएं थरथराती हैं और कांपती हैं। यीशु राजा, उस आग से भर दिया जहां बीमारियां चंगी हो जाती हैं, उस आग से भर दिया जहां करिश्मे होते हैं, चमत्कार होते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है। उस आग से भर दिया जहां शेर की सी गर्जन होती है, उस आग से घर भर दिया जहां विपत्तियां अपने रास्ते बदल देती हैं। प्रभु, अद्भुत रीति से जो लोग आज दीन होकर सच में अग्नि चाहते हैं, उस स्वर्ग की आग को चाहते हैं, आज भर दीजिए। उड़ेल दे यीशु, उड़ेल दे मेरे दोस्त, मेरे दोस्त यीशु उड़ेल दे, मेरे प्रिय दोस्त यीशु उड़ेल दे, उड़ेल दे मेरे दोस्त यीशु, उड़ेल दीजिए, किसी को मत छोड़िए, यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। 9411958464 नंबर याद हो चुका है आपको। फिर भी जो नए लोग हैं, हम प्रार्थना के लिए इंतजार करते हैं, आप प्रार्थना करवा सकते हैं हमसे। BROSANJAY brosanjay@gmail.com लिखना मत भूलिए। फेसबुक पे संजय गुप्ता मेरठ में जब आप हमको ढूंढेंगे, हम मिलेंगे आपको।
और आप हमें अपनी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हम पूरे सम्मान के साथ आपको रिसीव करेंगे। हमारे मैसेजेस को आप बढ़ाते रहिए, लोगों तक सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, यूट्यूब पे जाकर के क्लिक करिए, यूट्यूब से मैसेज देखिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।